प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। Embrace light and sound, open to divine guidance. Pay attention to divine signs during meditation. Shiv is bestowing his blessings upon you in form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. This card doesn't matter कि आप शिव में मानते हो, किस में मानते हो. Shiv is the awareness, the chetana and chaitanya in us, the conscience and the consciousness in us. So, सोल्यूशन ना आज की जो कलेक्टिव हो या जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी, जब भी पहुँचे ये वीडियो आप तक तब पहुँचेगी जब आप कुछ किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, मन समझ में नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है, बाहर बहुत ढूंढ रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो. ऐसा भी नहीं है कि कोई आपकी मदद करना नहीं चाह रहे, बट जो भी सजेशंस मिल रहे हैं, एडवाइस मिल रहा है ना, वो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है. समवेयर डीप इनसाइड यू कांट कनेक्ट टू दैट एडवाइस और दैट सजेशन. आपको लग रहा है कि हाँ बोल तो सही रहे हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है दिस वोंट वर्क फॉर मी, ये मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन शायद नहीं है. इन दैट केस, अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है. आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर झांको, शांत बैठो. ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो कि नहीं. बाहर आवाज़ बहुत होगी, बाहर शोर रहेगा अभी भी, जैसे मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं, बट आई हैव टू कैरी ऑन. आई कांट कंसंट्रेट देयर. मेरा फोकस रीडिंग में है. ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग टू देयर भौंकना एंड ऑल दैट, बट आई कांट लूज़ माई फोकस. सो मेरा फोकस, मेरा सल्यूशन मेरे में है. मुझे शांत रहना पड़ेगा. सो द स्टिलनेस फर्स्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट स्टिलनेस इनसाइड यू. बाहर कितना भी शोर शराबा हो, बाहर कितना भी ट्रिगर्स हो, बाहर अभी कुछ नहीं मिलने वाला है. बाहर की दुनिया जैसा चल रहा है चलने दो. सिट विथ योर सेल्फ इन स्टिलनेस, इन अवेयरनेस, इन द एनर्जी ऑफ शिव. ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेट ही करो, क्रॉस लेग्ड बैठ के करते रहो. ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है. ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो. ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता. बट सिट विथ योर सेल्फ. डिसिप्लिन ज़बरदस्ती से होता है, ठीक है. हो सकता है किसी सल्यूशन या जो भी है दवाई आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं पिला सकता, वो आपको मन से ही पीना पड़ेगा. बट अगर आप पी रहे हो तो आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, राइट. डिसिप्लिन नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड. वो शक्ति से ही होता है, वो ऑटोमेटिक नहीं आता है. सो अभी ना मेक इट अ हैबिट कि दिन में, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर डिसिप्लिन लाना, कंसिस्टेंसी लाना, स्टिलनेस लाना. ये स्टिलनेस, ये जो लाइफ में उथल पुथल हुआ है ना, सब कुछ एकदम घेटे घाव होएगा. सो फ्रॉम देयर यू हैव टू रेस्टोर योर स्टिलनेस. ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कि हाँ मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ. नो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रिटेंडिंग यू आर शांत एंड यू बीइंग एक्चुअल शांत. हाँ ठीक है, मरा बोलते बोलते ही राम राम आएगा, बट दैट इज़ अबाउट डिसिप्लिन, दैट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते हो. लाइक रत्नाकर भी वाल्मीकि तभी हुए थे जब वो होना चाहते थे, बस उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, है ना. हम सब जानते हैं डाकू रत्नाकर जो नरबली देते थे, वो ऋषि वाल्मीकि बने और रामायण लिखा. ऐसा नहीं है. सो इट्स नॉट दैट कि उससे ज़बरदस्ती रामायण लिखवाया गया या ऋषि वाल्मीकि बनाया गया. नो, ही डिड इट विलिंगली, ही वांटेड टू डू दैट, बट उनको पता नहीं था कि कैसे करूं. मैं तो डाकू हूँ, मैं ऋषि कैसे बनूं. मुझे तो नरबली देना आता है, तो मैं नरोत्तम राम उसके बारे में कैसे लिखूं.
सो इसी तब उसको डिसिप्लिन किया गया। मरा मरा बोला ठीक है, तुम्हें राम राम नहीं आता है, तुम मरा मरा बोलो, तो मरा मरा राम राम हो गया। सो मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया। सो डिसिप्लिन नीड्स टू बी प्रैक्टिस हियर, ठीक है। ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कोई मंत्र तंत्र जंत्र, ऐसा कुछ मेडिटेशन, कोई हीलिंग जो करने का मन नहीं करे, जिसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, डोंट डू दैट, बिकॉज दैट वोंट वर्क फॉर यू। नो मैटर, शायद आप अगर मन से करते तो उसका फल बहुत अच्छा होता, पर क्योंकि आप करना नहीं चाहते, दैट वोंट, वो हाफ हार्टेड एफर्ट या नो हार्ट एफर्ट वोंट यील्ड एनी रिजल्ट। बट यू नीड टू डिसिप्लिन योर माइंड, वो स्टिलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यूनिवर्स आपसे वाया साइंस एंड सिंबल्स बात करेंगे। ड्रीम और ड्रीम्स ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब आप स्टिलनेस में बैठोगे, यू विल हियर सर्टन साउंड्स। मे बी मन में एक सवाल है आपको, आप सोच पाए हो कि क्या मैं ये करूं, अचानक से दूर से एक कौवे ने काँव काँव कर दिया। पर वो कौवा दिखाई नहीं दिया। या यू गेट अ फेदर, ब्लैक ब्राउन वाइट मिक्स्ड कलर्स, सबका अलग अलग मीनिंग है, एंड नो वन इज़ गोइंग टू डिकोड इट फॉर यू। मैं नहीं करके दे सकती, कोई नहीं करके दे सकता, आप ही को करना होगा। जाओ, किताबें पढ़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन, देखो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ एंड विच पॉसिबिलिटी इज़ अलाइनिंग विथ यू। सपोज़ आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि क्या करूँ, अचानक दूर से कोई गाना आपको सुनाई दे रहा है, या कोई एक गाड़ी पास किया जो बहुत ज़ोर से उसका स्टीरियो सिस्टम बज रहा है और कोई पर्टिकुलर गाने का कोई पर्टिकुलर लिरिक्स, एंड यू टेक इट एज अ साइन। या फिर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो कि क्या करूँ, कौन से रास्ते जाऊँ, ऑटो में अचानक, ऑटो में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, या लॉरी के पीछे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, हल्का फुल्का बट काफ़ी डीप भी होता है, हंसी मजाक में डीप डीप बातें हो जाती है। सो ऐसा कुछ दिखाई दिया। सो नाउ द यूनिवर्स, दिस कार्ड अगर इज रीचिंग यू, तो द यूनिवर्स, क्योंकि अभी आपको किसी में ही मन नहीं लग रहा है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, ना किसी का एडवाइस फॉलो करना हो रहा है, ना आप मन लगा के कोई साधना कर पा रहे हो, जाप कर पा रहे हो, चांटिंग कर पा रहे हो, ना आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सो बट you sincerely want some results, you sincerely want some solution to your problem. So अभी यूनिवर्स आपको लास्ट मौका दे रही है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन का, पर उसके लिए भी यूनिवर्स कभी बिना टेस्ट किए, इनफैक्ट हम सभी वही करते हैं ना, हम लोग भिंडी खरीदने भी जाते हैं तो भिंडी का पिछवाड़ा ऐसे तोड़ के देखते हैं कि वो फ्रेश है कि नहीं, तभी लेकर आते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, बट इन यूनिवर्सेस ओन वे, वाया साइंस सिंबल्स साउंड्स लाइट। अच्छा, अंधेरे में बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, अचानक दूर से एक बड़ा फोकस वाला लाइट आया, एंड सडनली आप इंट्यूटिवली कुछ फील किया। या ऐसे ही आसमान की तरफ देख रहे हो, बादल में कोई सिंबल बन गया, शिवलिंग का सिंबल तो मैं बहुत ही देखती हूँ, ये डिपेंड्स ऑन योर अनकॉन्शियस माइंड। या कुछ ऐसा त्रिशूल दिखाई दिया, या वॉट एवर, एज इफ दैट इज, एंड यू कैन डिकोड द आंसर। सो जो भी होगा ना, क्योंकि अभी आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी आप कंसिस्टेंटली कर नहीं पा रहे हो, सो यू डोंट हैव टू लुक आउट फॉर आंसर्स एंड सोल्यूशंस आउटसाइड, यू कैन जस्ट सिट विथ योर इंट्यूशन। बट वही आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस स्टिलनेस। शांति से दिन में एटलीस्ट 15 मिनट अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए, साइलेंट करके, या एयरप्लेन मोड पे रख के अकेले बैठना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर दिन, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स। या फिर घड़ी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, जब तक मन करे, और आपको सोल्यूशन मिलेगा। जब वो आप बैठे रहोगे तब भी मिलेगा, उसके बाद आप सोने जाओ नींद में मिलेगा। इफ़ यू कैन रिमेंबर अ ड्रीम, दैट इज़ नॉट जस्ट अ ड्रीम, दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू। जैसे कि लास्ट नाइट मैंने एक ड्रीम देखा कि मैं रुद्राभिषेक कर रही हूँ, ठीक है। सो एक पंडित जी आए, दोनों के एक्चुअली उनसे मुझे करवाना था, तो मुझे जल्दी थी, तो वो कहीं चले गए पंडित जी, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ही कर देती हूँ।
बोल के जो भी इंसान था उसके लिए मैंने, पंडित जी सारे सामान लाए थे, मैंने उसके लिए उसके ऑन बिहाफ उसके रुद्राभिषेक कर दिया। फिर पंडित जी वापस आए, मैंने बोला उसका रुद्राभिषेक कर दिया, बोला कि बहुत अच्छे से किए हो तुमने। सो फाइन, वेरी फाइन। सो अभी तो मैंने बोला अभी मेरा कर दीजिए। बोला पर तुमने तो सारा फूल फल सब कुछ उसी में उसको ही दे दिया। तो मैंने बोला कि कहाँ, आप मेरे लिए अलग से नहीं लाए? बोला नहीं, एक ही बास्केट में था, वो डिवाइड करके लेना था, पर अब क्या करूँ। सो देन आई गॉट अप एंड रियलाइज्ड कि ये सुन के मेरी माँ बोली, देखा मैंने बोला था ना तू खुद के लिए नहीं जी रही है, दूसरों के लिए जीना है तुझे। ऐसे स्टॉप, दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। आई एम एम्प्टिंग माई सेल्फ टू मच इन टू अदर पीपल। मैं बोलती रहती हूँ कि मुझे किसी के कर्मा में इंटरफियर नहीं करना है, बट अगेन व्हेन आई एम डीलिंग विथ क्लाइंट्स, मैं कुछ उन लोगों को जो भी मतलब देर आर सर्टन थिंग्स, मंत्र एक्टिवेशन, सिजिल, जहाँ मैं अपना एनर्जी पुट कर रही हूँ, शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हूँ, या फिर शायद मुझे अभी नहीं करना चाहिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज डिलीवर करना चाहिए, गाइडेंस जो भी यूनिवर्स का है डिलीवर करना चाहिए। उनको उनकी हीलिंग में मतलब उसकी वो हीलिंग पार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मैं खाली हो रही हूँ। दैट इज़ नॉट माई जॉब। और अगर करूँ भी तो देख के करना पड़ेगा। सो आई हैड माई ओन थिंग डन, डिकोडेड। सिमिलरली आपको भी मिलेगा। सो जो भी सपना आपको याद रहे ना, जैसे उस दिन मैंने और भी बहुत कुछ देखा था जो याद नहीं था, बस रुद्राभिषेक का पोर्शन याद था। सो दैट इज़, सो जो पोर्शन ऑफ योर ड्रीम यू रिमेंबर ना, वही आपके लिए एक मैसेज है। और ज़रूर हम लोग बहुत महान बनने की कोशिश करते हैं, खुद को महान समझने में, हाउ गुड वी आर, दैट इज़ वाई द यूनिवर्स इज, ये सब सोचने में हमें बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हम खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए। नो, बट मे बी इट्स द अदर वे राउंड। दैट इज़ वेयर वी आर जनरेटिंग बैड कर्मा, क्योंकि खुद को खाली करके दूसरों को भरना इज़ बैड कर्मा। जो तुम्हारा दायरा है, जो तुम्हारा असाइंड जॉब है, उसके ओवर करना इज़ बैड कर्मा फॉर योर सेल्फ। हर इंसान का एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, जो ना वो किसी और को क्रॉस करने देना है, ना खुद को क्रॉस करना है। हम लोग दूसरे को क्रॉस करने से तो फिर भी रोक लेते, पर हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हमें लोगों के सामने महान बनना होता है। बट वहाँ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। एनीवे, दैट इज़ अप टू योर, नोबडी कैन डिकोड इट। आई मीन, अगर कमेंट्स में लिखते रहते मैंने इसका सपना देखा, उसका सपना, आई वोंट बी एबल टू डिकोड इट। आई एम नॉट गोइंग टू पिक योर एनर्जी, आई एम नॉट गोइंग टू पिक योर एनर्जी। सिर्फ मैं अपना एनर्जी टू एन एक्सटेंट मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स को मैं दिया करती थी, पर आफ्टर दैट ड्रीम आई विल स्टॉप डूइंग दैट। In fact, that was also answer for me, that was also a hint for me कि मुझे और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा एक्सेस को लेके। मैंने वैसे भी बहुत मैं बहुत स्ट्रिक्ट हुई हूँ कि किसका रीडिंग सेशन करना है, किसका नहीं करना है। बहुतों को मैं ना कर देती हूँ। अब और स्ट्रिक्ट होना है, और राइटियस बनना है, ताकि मैं खाली ना हो जाऊँ, मेरा कर्मा खराब ना हो। सो एनीवे, दैट वाज मैसेज फॉर मी। आपके लिए भी वही सोल्यूशन मिलेगा। अगर ये रीडिंग आप तक आ रही है तो द सोल्यूशन इज़ विद इन यू। शिव तत्व आप में है, हर जीवात्मा में शिवात्मा रहती है। हर जो भी रास्ता शिव आपको दिखाएंगे, द शिव इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, लाइक आई सेड, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस। बट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस स्टिलनेस। यू हैव टू एवरी डे, अगर हो सके तो इन अ फिक्स टाइम, सोने से पहले करो। सोने से पहले कुछ देर छत पे चले जाओ, या बालकनी में चले जाओ, या कमरे में अकेले बैठो खिड़की के पास, या जो भी है, with no gadgets, no earphones, no phones, nothing, do nothing. Sit there, whatever thoughts come, let it come, whatever thoughts go, let it go. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर देखोगे कुछ ना कुछ आपको your अंतरात्मा will start speaking to you.
come up with solutions, dreams और vivid dreams, symbols, sounds, कुछ ना कुछ होता रहेगा एंड यू विल बी एबल टू डिकोड इट. आप लिंक कर पाओगे. जस्ट आपको देखना है कि उस वक्त आप क्या सोच रहे हो, उस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं, जैसा है वैसा ही इंटरप्रीट करना पड़ेगा, गुड बैड अगली वट एवर. सो द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ चांस, क्योंकि आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, हर चीज़ को आपको लग रहा है कि नो दिस इज़ नहीं है, ठीक नहीं है, और कुछ देयर हैज़ टू बी सम अदर सॉल्यूशंस टू इट. सो येस, द यूनिवर्स नाउ वांट्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ यू. द यूनिवर्स विल गिव यू साइंस, सिम्बल्स, बट आप कितना अवेयर हो, आप कितना उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, ये तो आप पर निर्भर करेगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.